भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। आप देश में और विदेश में जहाँ भी भारतीय रहते हैं अथवा आर्य लोग जो वर्तमान में हिंदू कहते हैं, वे सभी आज अपने अपने ढंग से इस पर्व को मना रहे हैं और उनमें से अधिकांश आज लीलाएं करेंगे, रास रचाएंगे, कुछ महिलाओं का वेश रखेंगे, कुछ पुरुष होंगे, नृत्य होगा, हांडी फोड़ने का कार्यक्रम होगा, मक्खन फैलाएंगे। ये लीलाएं हुई। जब संपूर्ण विश्व एक अराजकता के दौर से गुजर रहा हो, संपूर्ण विश्व, भारत की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण विश्व में अशांति, कलह, हिंसा, प्राकृतिक आपदा, रोग, भूखमरी, आपस में युद्ध, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब हो रहा हो, उस समय इस पर्व को कैसे मनाएं, इस पर्व से क्या शिक्षा लें, भगवान कृष्ण जी महाराज के जीवन से क्या शिक्षा लें, ये विचार करने की बात है। पर्व आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। और पर्व आते ही हैं देश को और मानवता को, विश्व को बचाने के लिए, लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा होता कहीं दिखता नहीं। अभी हमने अफगानिस्तान में जो देखा और देख रहे हैं, कोरोना के नाम से जो बीमारी फैलाएगी, लहरें लाई जा रही हैं, फिर लाने की तैयारी है, कहीं तीसरी लहर, कहीं चौथी लहर। मीडिया सक्रिय हो गया, सरकारें सक्रिय हो गई, राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई, डॉक्टर सक्रिय हो गए। ऐसा तांडव मचा है सारे विश्व में, और तांडव मचाने के पीछे कुछ लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है, दुनिया के कुछ लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बिल्डिंग में एक विद्युत नियंत्रण कक्ष होता है, वहीं से सारा कंट्रोल होता है बिजली का। वो स्विच बंद कर देंगे, सब बंद हो जाएगा, वो स्विच ऑन कर देंगे, सब चालू हो जाएगा। वैसे ही लग रहा है कोई स्विच ऑन करता है, लहर आने लगती है, जब स्विच ऑफ करता है लहरें बंद हो जाती हैं। स्विच ऑन करने वाला जानता है कि कब चालू करूंगा, बंद करने वाला जानता है कब बंद करूंगा। वैसा ही इसका भी समय निश्चित किया जाता है। मौसम का समय निश्चित नहीं हुआ, मौसम विभाग कुछ कहता है और होता कुछ है। यूरोप में, चीन में बाढ़ आएगी, ये किसी ने निश्चित नहीं किया था। अमेरिका, रूस और उत्तरी देशों में भीषण गर्मी पड़ेगी, यह भी किसी को पता नहीं था। लेकिन बीमारी का पता है, क्योंकि इसका स्विच किसी के पास है। और दूसरी बात, इस समय इससे एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ कि विश्व के अरबों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा उन्हीं के पास जा रहा है, ऐसा लगता है, जो स्विच चालू करते हैं और बंद करते हैं। जैसे सभी नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, वैसे सभी की जेब में से पैसा किसी न किसी मीडिया के किसी न किसी माध्यम से उनके पास जा रहा है, और उस पैसे के लिए ये सब किया जा रहा है, सब खेल किया जा रहा है। उधर आतंकवादी
देशों पर शासन करने के लिए तैयार हो रहे। जो विश्व ऑर्डर की बात है, विश्व ऑर्डर नहीं लगता क्या कर रहा है। अफगानिस्तान में जो हुआ उसमें विश्व ऑर्डर ने क्या किया, उसकी क्या भूमिका रही। रोग आ रहा है, लोग मर रहे अथवा भ्रमित किए जा रहे, उस समय विश्व ऑर्डर ने क्या किया। जो देश आतंकवाद के विरोध में अभियान चलाते थे, जो देश आतंकवाद से त्रस्त भी थे, निंदा करते थे, वे देश उनको मान्यता दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत हो रही है। मैंने करीब 30 वर्ष पहले एक कविता लिखी थी, वर्तमान राम राज्य या कलयुगी राम राज्य। उसमें एक पंक्ति यह भी थी, शांति से प्रदर्शन हो विश्व में, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो कुछ लोग, या लाखों की भीड़ क्यों नहीं हो, शांतिपूर्वक करेंगे तो कोई तैयार नहीं होगा बातचीत करने के लिए। और जब अशांति फैला के हाथ में बंदूक लेकर के AK-47 लेकर के जब मारकाट शुरू होती है तो फिर समझौते होते हैं और उनको शहंशाह भी मान लिया जाता है। वही हो रहा है। उस कविता में मैंने एक लाइन लिखी थी, बंदूक दिखा दो शासक को फिर झट समझौता होता है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। आज इतनी उलझी हुई स्थिति है कि कोई भी सरकार होती तो वही करती जो आज हो रहा है, और शायद इससे भी खराब करती। भारत की बात कर रहा हूं। कहना सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। उस समय आज भगवान कृष्ण की याद आती है। इस विश्व की विभीषिका से अगर कोई व्यक्ति लड़ सकता है तो भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति ही कोई लड़ सकता है वर्तमान में, और कोई सफल नहीं हो सकता। अगर आज वो होते, लोग कहेंगे कि उन्होंने महाभारत में क्या कर लिया। महाभारत में अनेक दुष्ट राजाओं को दंड दे करके महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाया था, उन्होंने ये कर लिया। खंड खंड भारत को उन्होंने अखंड भारत बनाया था, उन्होंने ये कर लिया। युद्ध रोकने के बहुत प्रयास किए, या दुष्ट लोग नहीं माने तो अर्जुन को कहा युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो, कायरता मन दिखाओ, उन्होंने ये कर लिया। बातचीत करने के सारे प्रयास फेल हो तब शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, यही भगवान कृष्ण ने किया था। आज ऐसा कोई शक्तिशाली देश नहीं दिखता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल वे कर रहे हैं जो असुर हैं, वे कंट्रोल कर रहे हैं। हथियार भी बिकते हैं, दवाइयां भी बिकती हैं, टेक्नोलॉजी भी बिकती है, सब कुछ बेच करके पैसा उन्हीं की जेबों में जाता है। वे कौन लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। इनको विभिन्न देशों की सरकारें पहचाने, और वो जानते भी हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति नहीं है कि जो उनको नियंत्रित कर सके। आज भगवान कृष्ण होते तो वो नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास विराट शक्ति थी, योग की शक्ति थी, शरीर की शक्ति थी, आत्मा की शक्ति थी, मन की शक्ति थी, विज्ञान की शक्ति थी, और उनके पास सुदर्शन चक्र था जिसका तोड़ उस समय कोई भी नहीं था और आज भी नहीं। बड़े बड़े हथियार भी उसका सामना नहीं कर सकते थे, ऐसा उनके पास अस्त्र था। लेकिन ये भगवान कृष्ण का देश इतना दीनहीन क्यों हुआ, क्यों गुलाम रहा, क्यों पापी हो गया? हम क्या पाप करें उनके नाम से? महर्षि व्यास जी महाराज ने उनके विशेषणों में एक विशेषण दिया, योगेश्वर। एक दिया अच्युत, एक दिया विश्वजित। 3 विशेषण ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिलते। अच्युत धर्म से कभी डिगने न वाले, विश्वजित विश्व को जीतने वाले,
योगेश्वर, योग पर अपना संपूर्ण अधिकार करने वाले। लेकिन आज यात्रा निकलेगी तो नारे लगाया जाएगा, रण छोड़ माखन चोर। जिस देश के नायक, जो देश के नायक नहीं थे वे, वो विश्व के नायक थे। जब विश्व के नायकों को चोर बताया जाएगा, विश्व के नायकों को नर्तक बताया जाएगा, विश्व के नायक को झूठा बताया जाएगा, विश्व को नायक को कायर रणछोड़ बताया जाएगा, तो उस नायक के अनुयायियों की स्थिति क्या होगी? वही होगी जो आज भारत में हम लोगों की हो रही है। रणछोड़ नाम रखा, रणछोड़ माखन चोर। रण छोड़ के भाग गए थे, मथुरा से द्वारका बसा ली। कितना अच्छा विशेषण दिया है। और माखन चोर, दोनों ही कितने अच्छे विशेषण हैं। मैंने इस पे विचार किया ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात, इस रास लीलाओं के नाम से पाप बहुत होते हैं। कोई भी एक दिल्ली में था ना कोई वीरेंद्र, स्वयं को कृष्ण बताता था और गोपियां, कितनी लड़कियां उसने बंदी बना रखी थी। कुछ साल पहले की बात है। क्यों हुआ यार? गीता का एक श्लोक जो आज तक समझा नहीं गया। ऋषि दयानंद ने उसको समझाया था और कोई नहीं समझा। उस श्लोक को मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि इस देश को बर्बाद करने में, वैदिक सत्य सनातन धर्म को नष्ट करने में इस श्लोक की भी बड़ी भूमिका रही है। श्लोक की नहीं है, श्लोक के गलत अर्थ की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ किया गया, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप से छुड़ाऊंगा। इस श्लोक के आधार पर और सारे श्लोक पुराणों में भी बने। क्या बने? सौकों से गंगा कह दो तो इस जन्म के पाप दूर, और पास में जाके गंगा कह दो कई जन्मों के पाप दूर, और गंगा में डुबकी लगा लो तो जन्म जन्मांतरों के पाप दूर। जब पाप का दूर होना इतना सस्ता हो तो पाप करने से कौन डरेगा? गंगा में डुबकी तो लगानी है, नहीं लगाए तो यहीं बैठ के गंगा गंगा कह दो, हर हर गंगे पाप दूर हो जाएंगे। फिर चोरी करो, दुकान में बैठ के किसी की जेब काटो, लूटो, रिश्वत लो, हत्याएं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गंगा कहना है। इस श्लोक का अर्थ किया गया कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ यह है कि किसी को भी धर्म मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं। जब योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज स्वयं महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को छोड़ दे और मैं तुझे पाप से छुड़ाऊंगा। तो जब महात्मा अर्जुन को यह कहा जा रहा है तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, सब धर्मों को छोड़ के और जय श्री कृष्ण जी का नाम लेते रहे, जय राम जी का नाम लेते रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, सारे पाप छूट जाएंगे। इस श्लोक से प्रेरणा मिली। अब जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां भी सुनेंगे, वे सब अपने मन में विचार करें, क्या कृष्ण भगवान उनको अर्जुन जी को धर्म से हटाना चाह रहे थे? और धर्म क्या है पहले ये सुन ले। कृष्ण भगवान ने ही धर्म के विषय में क्या कहा महाभारत में, गीता भी महाभारत का ही अंश है। धर्मो पिता च माता च धर्मो नाथ सुहृत् तथा धर्मो भ्राता सखा चैव धर्म स्वामी परंतप। महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कृष्ण भगवान, धर्म पिता, धर्म ही पिता है और धर्म ही माता है, धर्म ही सुहृत मित्र है और धर्म ही भाई है और धर्म ही हम सबका स्वामी है।
जिस धर्म के लिए कह रहे हो कि वही माता है, वही पिता है, वही मित्र है, वही भाई है, वही स्वामी है, उस धर्म से हटाने की बात भगवान कृष्ण करेंगे गीता में? ये भी तो उन्हीं के मुंह से कहा है। और धर्म के लक्षण बताते, अहिंसा शौचम क्रोध आनृशस्यम दम शम आर्जवम चैव राजेंद्र निश्चितम धर्म लक्षणम। एक धर्म के विषय में भगवान शिव की दृष्टि में धर्म के हमारे कई वीडियो है, 15 वीडियो हैं। वे वीडियो जिन्होंने देखे हैं वे मन में सोचे कि जो मैंने कहा भगवान शिव की दृष्टि में क्या उन सब सद्गुणों को छोड़ने की भगवान कृष्ण छोड़ने के लिए कह रहे थे कि तू सब छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं पाप छोड़ा दूंगा, पाप से दूर कर दूंगा तेरे को। चलो वो कहेंगे भगवान शिव की बात है तो इसमें क्या लक्षण है? इसमें वही लक्षण है। अहिंसा, अहिंसा महादेव जी की दृष्टि में भी अहिंसा धर्म का लक्षण है, इसमें भी अहिंसा है। योग दर्शन में भी पहला नियम अहिंसा है, अर्थात वैर त्याग, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना। क्या छोड़ दें? इसे छोड़ने की बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण। पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता, शौचम, क्या इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्रोध नहीं करना या शांत रहना, क्या इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्रूरता का त्याग, क्या क्रूरता अपनाने की बात कर रहे हैं? मन को वश में करना, दम और शम, मन और इंद्रियों को वश में करना, क्या इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? आर्जवम, सरलता, जैसा है वैसा ही दिखना, बनावटी व्यवहार नहीं होना चाहिए, आर्जवम कहलाता है। क्या सरलता रूपी धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? अगर ये बात कर रहे हैं तो ये तो पाप को अर्जुन को पापी बनाने की बात हो गई। आर्जवम के विषय में भगवान शिव ने कहा है महाभारत में ही, धर्म का एक लक्षण बताया तो आर्जवम धर्म सरलता है, पारदर्शी जीवन होना ही धर्म है, और कुटिलता ही अधर्म है, महादेव जी ने कहा। तो क्या बनावटी जीवन जीने की प्रेरणा कर रहे हैं भगवान कृष्ण? किसी ने नहीं सोचा। गीता के भाष्यों को उठा के देखेंगे तो यही कहा, यही मिलेगा कि सब संपूर्ण धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। इसलिए मेरे देश ने धर्म छोड़ दिया, अहिंसा छोड़ दिया, क्रूर बन गए, हिंसक बन गए, दम और शम छोड़ दिया, इंद्रिय लंपट विषय लंपट बन गए, सरलता छोड़ दी, कुटिल हो गए, एक दूसरे के प्रति छल कपट हुआ और देश गुलाम हुआ। पवित्रता छोड़ दिया, हम मलिन अंतःकरण वाले और मलिन शरीर वाले बन गए, और ये मलिनता और धर्म का आवरण ओढ़े सब जगह दिखाई दे रही है। धर्म के आडंबर के नीचे मलिनता छिपी है, और इस दुष्ट उपदेश से, दुष्ट उपदेश श्लोक में नहीं है, इसके अर्थ में, अर्थ गलत किया, राजा से लेकर प्रजा तक में व्याप्त है। न राजा में धर्म रहा, न प्रजा में धर्म रहा, न गुरुओं में धर्म रहा, न शिष्यों में धर्म रहा, न माता पिता में धर्म रहा, न संतानों में धर्म रहा, न व्यापारी में धर्म रहा, न ग्राहकों में धर्म रहा। किसान ने अपना धर्म छोड़ा, मजदूर ने अपना धर्म छोड़ा, अधिकारियों ने अपना धर्म छोड़ा, कर्मचारियों ने अपना धर्म छोड़ा, राजनेताओं ने अपना धर्म छोड़ा, विद्वानों ने, साधुओं ने अपना धर्म छोड़ा, सारे भ्रष्ट हो गए। क्योंकि इस श्लोक में कहा ही है धर्मों को छोड़ दो और कीर्तन करते रहो। कीर्तन, यहां भी कीर्तन होता है, जागरण, और जागरण में क्या होता है? भजन तो बढ़िया गाते हैं, कभी कभी आवाज आती है, मैं सुनता हूँ, बड़े वैरागी के भजन है, और साथ में कहता है चाय के दौर, बीड़ी, अमल, ये धर्म, उसमें अधर्म घुस गया, सब छोड़ दिया। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा था आगरा में, तो उन्होंने कहा सर्व अधर्मान परित्यज्य, सर्वान अधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण ने कहा था सभी अधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। इसका आ जो है वो लोप हो गया व्याकरण से।
पाणिनि व्याकरण के एक सूत्र से, वार्तिक से अ का लोप हुआ है। सर्व का अ और अधर्म का दोनों मिलके दीर्घ नहीं हुआ, अ ही रहा। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि अधर्म होता तो सर्वाधर्मान परित्यज्य होता, अ और अ मिलके आ बन जाता, इसलिए उन्होंने अधर्म कर दिया, धर्म कर दिया कि सर्वधर्मान। क्यों सोचा कि सर्वधर्मान होता तो सर्वाधर्मान हो जाता। सामान्य हिंदी वाला भी जानता है कि अ और अ मिलकर के आ बन जाता है, तो ये आ बन जाता, इसलिए सर्वधर्मान कर दिया। ये वार्तिक नहीं पढ़ा। तो महर्षि दयानंद ने कहा सारे अधर्मों को छोड़ करके, अब क्या अधर्म छोड़ने की बात कर रहे थे भगवान कृष्ण? महावीर अर्जुन जी को क्या हो रहा था? मोह हो रहा था। मोह करना अधर्म है, तो कि इस मोह रूपी अधर्म को छोड़ करके, कायरता रूपी अधर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें इन अधर्मों से मुक्त कराऊंगा। मेरी शरण में आ जा अर्थात मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान। पहले जब दीक्षांत समारोह होता था तो आचार्य शिष्य को एक शिक्षा देता था, धर्म पर चलो, सत्य बोलो, यज्ञ करो, वेद पढ़ो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, उपनिषद में। और फिर कहा कि जब ये लगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये ज्ञात नहीं हो, असमंजस की स्थिति हो, तब क्या करे? कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है सत्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम चतुष्करम। सत्य बोलना श्रेष्ठ है, परंतु सत्य का ज्ञान बहुत कठिन है, सरल नहीं है, हर आदमी सत्य नहीं जान सकता है। इसलिए आचार्य कहता था अपने ब्रह्मचारी से कि अब तुम घर जा रहे हो, गृहस्थ में जा रहे हो, अगर तुम्हें कभी असमंजस हो या उलझन में पड़ जाए कि यहां कौन सा धर्म है, क्या करूं, तो फिर तपस्वी योगियों का, विद्वानों का जीवन देखना, जैसे वो करते हैं वैसे करना, जैसे वो जीते वैसे जीना, जैसे वो चलते वैसे चलना, ये शिक्षा दी जाती थी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि तेरी समझ में नहीं आ रहा, युद्ध करना न करना निश्चय नहीं कर पा रहा, मोह में फंसा हुआ है, इसलिए इन सारे अधर्मों को, सारी उलझनों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुन। और ऐसा व्यक्ति कौन कह सकता है? जो सभी उलझनों से परे हो, जो सभी संदेहों शंकाओं से परे हो, जो सभी प्रकार के अज्ञानों से परे हो, जो ब्रह्मस्थ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। कृष्ण भगवान परब्रह्म परमात्मा नहीं थे, परंतु परम ब्रह्म परमात्मा के परम उपासक थे। उन्होंने सृष्टि नहीं रची थी, वो तो सृष्टि का भोग करने वाले थे, हमारी तरह जन्म लिया था, लेकिन बहुत महान पुरुष थे। जो जानना चाहिए था वो सब जान चुके थे, जो करना चाहिए था वो सब कर चुके थे। करना चाहिए था, चाहिए में और करने में अंतर होता है। मैं करता हूं और मुझे करना चाहिए, करना चाहिए वही होगा जो वास्तव में पुण्य है, धर्म है। धर्म ही करना चाहिए, धर्म नहीं करनी चाहिए। तो जो करना चाहिए था उन्होंने सब किया। इसलिए गीता में उन्होंने कहा कि मेरे लिए तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि लोक देख करके, संसार मुझे देख करके शुभ कर्म करे। उन्होंने लिखा यद यदा चरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदर्म वर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसा वैसा लोक आचरण करता है, उसका अनुकरण करता है। इसलिए अर्जुन तुम मेरा अनुकरण करो, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे योग्य अध्यापक शिष्य को कहता है कि तू सारी उलझनें छोड़ करके मेरी बात सुन, मैं जो कह रहा हूं वो सुन, वही सही है।
वैसे एक महान उपदेशक के रूप में उपदेश दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सुन, मेरी शरण में आ जा। जब तक उपदेश सुनने वाले का विश्वास उपदेश देने वाले में नहीं हो तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। उपदेश करने वाले के प्रति उपदेश सुनने वाले में श्रद्धा नहीं हो तब भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए नित्यकार में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है, दूसरे को नहीं। बोल रहा उसमें शंका ही शंका करता रहे, उस पर विश्वास नहीं हो कि ये क्या जानता है, इससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं ही अतरे ब्राह्मण पर शंका करता क्योंकि मुझे जो भाष्य मिले बहुत गंदे थे। फिर मैं देखता कि क्या पता गलत नहीं हो, क्या पता है भाष्यकार ये सही हो, तो मैं भाष्य नहीं कर सकता था। लेकिन मैं ऋषियों पर पूर्ण श्रद्धा रखता हूं। पूर्ण श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक ऋषियों के ग्रंथों से न्याय नहीं कर पाएंगे, और पूर्ण श्रद्धा रखेंगे तभी यह भी पता लगेगा कि इसमें जोड़ जाड़ क्या हुई, वो भी तभी पता लगेगी। जोड़ जाड़ मिलावट पता करने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि होना पड़ेगा, नहीं तो सबको ही मिलावट बता सकते हैं। अर्थ गलत देखे ये भी मिलावट, ये भी मिलावट, ऐसे सब काट छांट कर दी। ऐसे लोग हुए हैं, रामायण में किए काट छांट, महाभारत में किए। बहुत मिलावट तो है, लेकिन मिलावट के पार की बहुत कम होते हैं। तो श्रद्धा करें, इसलिए वो श्रद्धा करने के लिए कह रहे हैं कि तू मुझ में श्रद्धा कर। जैसे आग में पड़ा हुआ लोहा ये कहे कि मैं अग्नि हूं, तो गलत नहीं है, क्योंकि अग्नि के सारे गुण विद्यमान है, लेकिन वो वास्तव में अग्नि नहीं है, अग्नि माया है, अग्नि युक्त है। वैसे भगवान कृष्ण मैं ब्रह्ममय हूं, और मैं ब्रह्ममय होकर के तुझे कह रहा हूं तू मेरी शरण में आ जा, मेरी बातों को सुन और समझ, और इन सारे अधर्मों को छोड़ दे, सारे कुतर्कों को छोड़ दे, सारी उलझनों को छोड़ दे। तो हमारे पौराणिक भाइयों ने तो सारी उलझन ही पकड़ ली। जो क्या क्या होगा, 56 भोग द्वारकाधीश मंदिर में, द्वारकाधीश कुछ खाते नहीं लेकिन अपना पेट तो भरेगा बढ़िया। कोई बात नहीं, खाइए, पर ऐसे महापुरुष को चोर मत बताइए। एक हमारे यहां भी है, आर्य समाज में चोर नहीं बताते, वो अंक देते हैं। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को अंक देते हैं। जैसे परीक्षा का अंक देता है, किसी के 33% है, किसी के 60% है, किसी 70% है, वो इनको 70 से 80% अंक देते हैं योग में। ये बहुत बड़ा अपराध है। उनके भक्त बहुत से मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण की निंदा भी करते हैं कि वो कोई योगी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया, हमारे गुरुजी ने कह दिया वो योगी हैं। एक विद्वान को कहते सुना मंच पर मेरे सामने, मुझे बोलने नहीं दिया गया था, वहां चाल हुई, ये हमारे अग्नियश जानते विशाल है, वो कह रहे थे कि राम परमात्मा नहीं थे, यहां तक तो ठीक है, वो हमारा एक साधारण पुरुष थे, यही गलत है। जिस महापुरुष की जीवनी लिखवाने के लिए महर्षि वाल्मीकि जैसे वैज्ञानिक ऋषि को अपने समय के सबसे बड़े ऋषि महर्षि स्वयं ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम श्री राम का चरित्र लिखो, भगवान ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष ने महर्षि वाल्मीकि जैसे ऋषि को ये आदेश दिया हो कि तुम श्री राम का चरित्र लिखो, और देवर्षि नारद जैसे सर्वज्ञानी ने, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले महापुरुष ने श्री राम का संक्षिप्त जीवन चरित्र महर्षि वाल्मीकि जी को बताया हो, वह भगवान श्री राम साधारण पुरुष हैं? ये घोर अपराध है ऐसा कहना। वैसे ही श्री कृष्ण जी साधारण पुरुष थे। ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि देखो महाभारत में श्री कृष्ण जी का चरित्र अत्युत्तम है,
उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। और यहां तक कह दिया कि उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे पौराणिक भाई क्या कहते हैं, वो तो छोटी उम्र में जो किया उस समय आयु छोटी थी। लेकिन ऋषि आनंद क्या कहते हैं, जन्म से मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया ऐसा नहीं लिखा। तो वो छोटी में मानते, हम तो छोटी में भी नहीं मानते। और ऋषि आनंद ने मन से थोड़ी कह दिया था, स्वयं उस समय के दृष्टा भीष्म पितामह ने कहा था कि मैंने राजसूय यज्ञ में कि मैंने सभी वयोवृद्धों ज्ञान वृद्धों की संगति की है और मैंने ये श्री कृष्ण जी का कोई भी दोष बालपन से लेकर अब नहीं सुना है। ये वेद वेदांग विज्ञान और बल में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये आचार में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके जैसा तेजस्वी पुरुष कोई भी संसार में नहीं है। और इस सभा में, जिस सभा में सारे संसार के लोग आए थे राजा, कि इस सभा में कोई भी ऐसा भूपाल नहीं है जो कभी न कभी इनके तेज से पराभूत नहीं हुआ हो। वो श्री कृष्ण साधारण पुरुष है। अब रही योग की बात, कोई कहेगा क्षत्रिय हो सकते, योगी नहीं। तो महर्षि व्यास जी तो बहुत बड़े योगी थे, सब मानते हैं, वो भी मानते हैं जो ऐसी बातें करते हैं बेवकूफी की। तो महर्षि व्यास जी जैसा उस समय सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे धरती के, उन्होंने उनको उपाधि दी योगेश्वर, मतलब योग के स्वामी। और हम 70-80% अंक दे रहे हैं योग का स्वामी। योग का स्वामी अर्थात संपूर्ण योगी, और हम अंक दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई अपनी प्रशंसा करे, अपने गुरुओं की प्रशंसा करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशंसा करते करते महापुरुषों की इस प्रकार से निंदा करने लग जाए, ये निंदा करने के समान है। ये निंदा करने के समान है कि वो 70-80% योगी थे, पूर्ण योगी नहीं थे, निंदा करे, ये अति आपत्तिजनक। दो तो महापुरुषों को आर्य समाज मानता है, बाकी तो आर्य समाज ने भी कचरे में डाल दिए। महादेव जी को डाल दिया, विष्णु जी को डाल दिया, देवराजेंद्र को डाल दिया, ब्रह्मा जी को, सब कचरे में डाल दिए। दो बचे, इनको कचरे में भी ये डाल रहे हैं। सब में श्रद्धा पैदा कर रहे हैं, अपने प्रति श्रद्धा, उनके प्रति अश्रद्धा। तो एक और हमारे में से कुछ अश्रद्धा पैदा करने वाले लोग हैं। कैसा दुर्भाग्य है कि भारत के इन महान पुरुषों की निंदा या इनसे विश्वास, इनके प्रति श्रद्धा हटाने का अभियान जहां ईसाई कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, वामपंथी कर रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद कर रहे हैं, वहीं इस अभियान में हमारे लोग भी जुड़े हैं। और दूसरी ओर जो इनको महापुरुष मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वो इनका खुला नाच रचा रहे हैं, रास रचा रहे हैं। तो इनके आदर्शों को कौन समझेगा? इसलिए कोई भी अधर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं और धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं। जब तक अधर्म नहीं छोड़ेंगे तब तक देश बचेगा नहीं, क्योंकि धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। मरा हुआ धर्म हमें निश्चित ही मार डालता है, और रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। तो आज सारे संसार ने धर्म को मार दिया। धर्म का नाम लेते ही कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग, उनको धर्म की परिभाषा ही नहीं आती। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया, और वास्तव में तो अलग ही है। इसलिए राजनीति में सत्य नहीं, राजनीति में प्रेम नहीं, राजनीति में करुणा नहीं, राजनीति में दया नहीं, राजनीति में न्याय नहीं, कुछ भी तो राजनीति में नहीं है। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो गया, धर्म से हट गया। जिस दिन राजनीति से संप्रदाय नहीं जोड़ना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
ऋषि दयानंद कहते थे जो मजहब के नाम पर लड़ता है वो पशुओं का भी बड़ा भाई है। उसको लिखा पशुओं का भी बड़ा भाई। मजहब को तो राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, परंतु धर्म बिना धर्म के राजनीति संसार का विनाश करती है और कर रही है। इसलिए आज ऐसे धर्मात्मा पुरुष जिसके लिए हम कह सकते हैं कि आत्मा की उत्थान की उत्कर्ष की पराकाष्ठा कोई हो सकती है तो भगवान कृष्ण के जीवन में थी पराकाष्ठा। उससे ऊंचा जीवन संभव नहीं। वैसी पराकाष्ठा को प्राप्त महापुरुष के जीवन की सच्चाई को समझें और उनका फिर अनुकरण करने का प्रयास करें। नाम लेने से कुछ नहीं होता। मिश्री मिश्री खांड कहते रहो तो मुंह मीठा होगा देव जी? नहीं होगा। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा। सारे दिन रोटी की माला जपते रहो, रोटी रोटी रोटी, पेट तो नहीं भरेगा। रोटी खाने से ही पेट भरेगा। तो वैसे इन महापुरुषों का नाम लेते रहिए, सारी जिंदगी लेते रहे। देश लुटता रहा, मिटता रहा और आप नाम ही लेते रहे। कृष्ण भगवान के विषय में सत्या प्रकाश में लिखते हैं कि कृष्ण जैसा कोई महापुरुष होता तो इनके धुर्रे उड़ा देता, कोई मंदिर तोड़ा था। उसके विषय में सत्या प्रकाश में लिखते हैं कि कृष्ण सदृश कोई होता वीर तो उनके धुर्रे उड़ा, अर्थात मार डालता शत्रु को। तो कृष्ण भगवान को समझना है तो ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति, ज्ञान और शक्ति दोनों के पूर्ण समन्वय की आवश्यकता इस देश को है, उस विश्व को है। आज ब्रह्म शक्ति नहीं रही, इसलिए छात्र शक्तियां, शासन करने वाली शक्तियां, चाहे धन के द्वारा शासन कर रही हो, सत्ता के द्वारा शासन कर रही हो, असुर हो गए। और कुछ लोग उनको मूर्ख बना करके, महासुर लोग हैं उनको मूर्ख बना रहे हैं। कुछ विवश हैं, कुछ भ्रमित हैं और कुछ लालची हैं। कुछ लालच में फंसे हैं, 200 के लगभग देश हैं। कुछ तो लालच में फंसे हैं, कुछ विवश हैं, कुछ भ्रमित हैं। जब राज सत्ताएं विवश हो जाती हैं, भ्रमित हो जाती हैं, लालच में फंस जाती हैं, तो उस देश को कोई बचाने वाला नहीं होता। इसलिए देश के नागरिकों का और देश पर शासन करने वाले सभी लोगों का यह दायित्व है कि आज के दिन भगवान कृष्ण के इस अर्थ को समझे, इस श्लोक के अर्थ को समझे। सर्वान अधर्मान परित्यज्य, सभी अधर्मों को छोड़ दो। राजनीति में धर्म लाओ, मजहब नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह आदि, दया, करुणा, प्रेम, न्याय, पक्षपात रहित, इन गुणों को लाओ तो राजनीति शुद्ध हो जाएगी। लेकिन गुणों को वे कब लाएंगे? जब हम अपने गुणों को लाएंगे। जब किसी राजनेता की निंदा करना बहुत सरल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रजा क्या कर रही है? जिसके बस में जितना है वो चोरी कर रहा है, जिसके बस में जितना है वो चोरी कर रहा है, देश को हानि पहुंचा रहा है। देश कोई नहीं समझता। ट्रेन में से बल्ब भी निकाल लाते, पंखे भी निकाल लेते। ऐसे भी हम देखे, यूपी में देखो, उधर पंखे भी निकाले जाते लोकल ट्रेन से। कोई बिजली चुरा रहा है, कोई पानी चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा है। जिससे जो बनता है वो कर रहा है। तो राजनीति को शुद्ध करने की बात जनता कैसे कर सकती है? महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो राजा कर लेकर के प्रजा की रक्षा नहीं करता, पालन करता है, वो डाकू है। लेकिन प्रजा के विषय में भी लिखा कि जो प्रजा राजा के विरुद्ध विद्रोह करती है वो चोर है। तो राजा डाकू, प्रजा चोर, दोनों को सुधारने की जरूरत है। देश कोई सरकार नहीं सुधार देगी। देश प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो देश के प्रति कुछ करे, और देश के प्रति करने के लिए ये श्लोक ही उसको मार्गदर्शक का कार्य करेगा कि अपने अपने जीवन से अधर्म निकाल दो। और सब जानते हैं कि अधर्म हम कहां कहां कर रहे हैं। उन अवगुणों को, उन अधर्मों को छोड़ करके धर्म के लक्षण अपनाएं तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना सफल होगा। अन्यथा कोई लाभ नहीं है। बस भोजन मिठाइयाँ खा लेंगे,
थोड़ा रास रचा लेंगे, मनोरंजन कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। खान पान तक पर्व रह गए, इन पर्वों से हम कुछ सीखें। ओम शम।